हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी यह सोचा है यह ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों तरफ से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइड में बड़ा होता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए हमें सिर्फ टाइम को रोकना होगा और समय में कुछ पीछे जाना होगा। चलिए कुछ पीछे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से करीब 13 अरब साल पहले ये है हमारा ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे कण में के गोले के अंदर समाया हुआ था। ब्रह्मांड की सभी घटनाएं इस परमाणु से समाहित थी। यहाँ पर समय कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक घटना के बाद एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में यह अस्तित्व में आया और यह फैल गया, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। जो आप फैलते हुए लाइट के फॉर्म को देख रहे हैं वह प्योर एनर्जी है। प्योर एनर्जी इसी वक्त समय भी अस्तित्व में आया। यह एनर्जी करोड़ों सालों तक फैलती रही और यह ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी हुई और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ। ये करोड़ों अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में फैले, जिसे क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें से आधी तो मैटर थी, जिससे ये पूरी दुनिया बनी है, जिससे आप और हम बने हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का ऑपोजिट है, जिससे जब वे आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये छोटे से छोटे कण भी आपस में मिलकर पूरी यूनिवर्स को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। यूनिवर्स निर्माण के समय अनफॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से कुछ ज़्यादा बच गया था, जिससे कि यूनिवर्स का निर्माण हुआ। जिसके बाद इस ब्रह्मांड में एक फोर्स काम करने लगा, जिससे सारे एटम एक दूसरे से मिलने लगे। और ये कोई और फोर्स नहीं बल्कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन मिलकर ब्लैक होल का निर्माण कर लिया और हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, जिससे ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। और देखते देखते लाखों करोड़ों सालों में बहुत सारे अनगिनत तारे अस्तित्व में आए। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारे तारे एक दूसरे के पास आने लगे, जिससे ये अलग अलग शेप में रहने लगे। इन्होंने कई सारे शेप बनाए, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, जो एक अद्भुत नज़ारा है। इसी तरह लाखों करोड़ों गैलेक्सी यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सियों के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी का निर्माण हुआ जिसका नाम द मिल्की वे गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर अरबों खरबों तारे मौजूद हैं, जिसमें कहीं पर करोड़ों पत्थरों से मिलकर बना हुआ प्लेनेट अर्थ भी है, जो धीरे धीरे अपने वर्तमान शेप में आ गया, जो पहले पूरी तरह से पत्थर जलता हुआ पत्थर था।